sentence carefully. Is there anyone who can tell me the answer? Unmute yourself. बेटा आप मुझे सुन रहे हैं? Okay. Then Madhu, what is the answer of first question? Again I am sharing. बेटा देखो स्क्रीन शेयर करूंगा तो फिर आप मुझे नजर आएंगे नहीं, तो आपने आंसर देना है, आपने जवाब देना है। कोई भी बच्चा अपने आप को 1 by 1 अनम्यूट करेगा और you have to reply. Again I am sharing. Yes. बताइए भाई। I have not seen him. There are 4 parts in one sentence और tense का error है। I have not seen him since 20 years and so I cannot say with certainty whether he is alive or dead. No error. बेटा 4 parts हैं, इसमें से एक पार्ट में एरर है, आपको वो पार्ट बताना है और फिर वो एरर रेक्टिफाई करना है। तो बताइए। बताइए। आर यू लिसनिंग? बेटा आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ तो बोलो ना फिर फर्स्ट पार्ट का आंसर बोलिए। चलिए फर्स्ट का मैं ही बता देता हूं। देखो बेटा, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 20 ईयर्स। देखो 20 भी कह रहा है, 20 मीन्स 20 ईयर्स, पिछले 20 वर्ष से। ठीक है, कौन पिछले, लास्ट तो लगाया नहीं, तो सिंस 20 ईयर्स 20 वर्ष से, तो कौन से 20 वर्ष? आई डोंट नो। देखो सिंस इज यूज्ड फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर इज यूज्ड फॉर पीरियड ऑफ टाइम। तो प्यारे बच्चों, आपने इसका मतलब है जो वीडियोज टेंस की भेजी है, यू डिडंट वॉच, आपने देखा नहीं है उनको। सिंस का जो यूज होता है उसमें बताया गया है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, लास्ट जहां आएगा, और फोर का यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम 20 ईयर्स। ये नहीं पता कौन से 20 ईयर्स, ठीक है ना। तो सिंस नहीं, यहाँ पे फोर आएगा, FOR। तो फर्स्ट में क्या एरर है? सिंस के प्लेस पे फोर आएगा। अब सेकंड बताइए। when he did not find his cook in the kitchen, he asked his wife where had he gone। बताओ बेटा सेकंड। बताइए। नो रिस्पॉन्स। इसमें सुनेंगे आप, when he did not find नहीं आएगा, he did not के प्लेस पे मेरे प्यारे बच्चों पास्ट इंडेफिनिट नहीं, यहाँ पास्ट परफेक्ट यूज होगा। when he had not found his cook in the kitchen, he asked his wife where, so sorry, he did not तो ठीक है, where had he gone नहीं। देखो एक बार और सुनो, सॉरी, जो ये सी पार्ट है ना, सेकंड का सी पार्ट, ये देखो क्वेश्चन मार्क तो कहीं आया नहीं, इसमें फुल स्टॉप है ना। तो इसका मतलब है हेल्पिंग वर्ब जो ही से पहले आ रही है, सी पार्ट में चलेंगे हम। सी पार्ट में जो हैड ही से पहले आ रहा है, वो हैड जो है ही के बाद आना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन मार्क थोड़ा है लास्ट में। ये तो सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, और डिक्लेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। तो जो सी पार्ट में वेयर हैड ही गॉन है, इसमें आना चाहिए वेयर ही हैड गॉन। अब थर्ड बताइए। थर्ड रिप्लाई नहीं कर रहे हैं आप। Although I am playing cricket for more than 3 years, I have not been able to score a century। बताओ भाई।
यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, बताइए, अरे कुछ तो बताओ। Although I am playing cricket for more than 3 years, I have not been able to score a century. मुझे ही बताना पड़ेगा बेटा, पैसिव क्लास हो जाएगी ऐसे तो। ये देखो टाइम दे रखा है, तो जिस भी सेंटेंस में टाइम दे दिया जाए तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस न होके क्या बन जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और आप टेंस टेबल से आपने सीखा है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज बीन, हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आता है ना, और फॉर भी आया हुआ है देखो बी पार्ट में, तो क्या बनेगा, ऑल्दो आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ऑल्दो I have been playing cricket for more than 3 years, I have not been able to score a century. फोर्थ बताइए, I do not know where could he have gone so early in the morning. फोर बताइए, बोल क्यों नहीं रहे आप? हाँ जी, बोल क्यों नहीं रहे बच्चों? यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ, ऑप्शन इज लेफ्ट फॉर यू, अपने आप को अनम्यूट करें और कोई भी बताइए आंसर। अभी भी एंटर कर रहे हैं लेट कमर्स। आपको अलाउ किया हुआ है बेटा, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और आंसर बता सकते हैं, तो वाई आर यू नॉट टेलिंग, क्यों नहीं बता रहे आप? नहीं बता रहे तो फिर हम बताते हैं भाई। देव इशू, ओके, अब फिर मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपके साथ। यस, चलिए बताइए, थर्ड बताइए, थर्ड हो चुका है, फोर्थ बताइए, फोर्थ। आई डू नॉट नो वेयर कुड ही हैव गॉन सो अर्ली इन द मॉर्निंग। अरे बेटा लास्ट में फुल स्टॉप है इस सेंटेंस में भी, और ही के बाद ए पार्ट में ही के बाद, ही के बाद आना चाहिए कुड, और ही से पहले कुड आया है, ही से पहले कुड आता तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क होना था, है ना, तो ही कुड नहीं, ही नहीं, ही कुड हो जाएगा, इसके ए पार्ट में एरर है। फिफ्थ, बाय द टाइम वी गॉट आवर टिकट्स एंड एंटर्ड द सिनेमा थिएटर द शो वॉज ऑलरेडी बिगन। बताओ भाई, फिफ्थ में बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड, द शो बेटा वॉज के प्लेस पे ऑलरेडी आया है ना, तो हैड आएगा, द शो हैड ऑलरेडी बिगन, वेरी नाइस, ऐसे बोला करो मेरे प्यारे बच्चों, एक एक बच्चा अपने आप को अनम्यूट करेगा और जवाब देना शुरू करेगा। सिक्स्थ पे आ जाओ जल्दी से, बाय द टाइम वील गेट आवर टिकट्स एंड एंटर द सिनेमा थिएटर द शो विल हैव ऑलरेडी बिगन। बताओ भाई, सिक्स्थ में बताइए एरर, और एरर रेक्टिफाई कीजिए, बोलो बेटा, बोलो बोलो, अननेसेसरी नॉइस मत करो बेटा, हाँ बोलो, डी विल में एरर है, वेरी नाइस, तो इसको ठीक करो बेटा, वी, वेरी नाइस, पार्ट बी में एरर है, बहुत अच्छा, आप सुनेंगे, विल को हटा दो बेटा, वी गेट आवर टिकट्स, दो कार्य फ्यूचर में एक ही टाइम पे होते हैं ना, तो एक पार्ट में तो प्रेजेंट इंडेफिनेट यूज होता है और एक में फ्यूचर इंडेफिनेट। कंडीशनल सेंटेंस पढ़ा है ना, 10 रूल्स यूजेस हैं आपके प्रेजेंट इंडेफिनेट के, वो वीडियो एक बार और देख लेना, उसमें 10 यूजेस दिए, केवल प्रेजेंट इंडेफिनेट की एक वीडियो है अलग से,
उसमें 7th 8th जो यूजेज है उसमें ये है कि कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस का मतलब जहां दो जगह फ्यूचर का यूज होगा, एक में प्रेजेंट इंडेफिनिट और एक में फ्यूचर इंडेफिनिट यूज होगा। तो इस फर्स्ट वाले में प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज है, वी विल गेट नहीं वी गेट है। 7th बताइए, गौरी टोल्ड मी, ये शोर शराबा बंद करो। बेटा गलत है। गल... अरे नहीं बेटा, गौरी टोल्ड मी, उसका नाम बताया, अपना नाम थोड़ा। उसके जाने के बाद उसका नाम बताया, तो गौरी ने अपना नाम थोड़ा बताया है, ठीक है, ये हिज। यहाँ टेंस की मिस्टेक बता रहे हो आप, ना कि प्रोनाउंस की, ये भी ध्यान रखो। मिस्टेक जो है वो टेंस की चल रही है मेरे प्यारे बच्चों। तो टेंस की बताओ, वर्ब के पास जाओ आप, वर्ब के बस। बिल्कुल ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक है। देखो सुनो, आफ्टर के तो बाद पास्ट परफेक्ट यूज होगा। आपने पास्ट परफेक्ट वीडियो देखी है, इसका मतलब बेटे जो भी हो आप, आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट और बिफोर से पहले। देखो वो सेंटेंस सुना है ना आपने, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, इसका मतलब बिफोर से तो पहले पास्ट परफेक्ट और आफ्टर के बाद। वो वीडियो पास्ट परफेक्ट की एक बार और देख लेना। आप वीडियो वॉच नहीं करते, मेरे पास व्यू आते हैं, व्यू का मतलब है कि कितने बच्चों ने व्यू किया आज। तो आज कुछ भी बच्चों ने व्यू नहीं किया, वो कुछ भी बच्चों ने, और जबकि शेयर किया है मैंने 150 बच्चों के आसपास। तो आप समझ सकते हैं आप कहाँ सीख रहे हैं। हमारा इसमें कुछ नहीं आना जाना, आपका ही फ्यूचर वेस्ट हो रहा है। तो एक बार फिर सुन लेंगे, आफ्टर के तो बाद आता है पास्ट परफेक्ट, ये चीजें टिप्स पे होनी चाहिए आपकी। आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट और बिफोर से पहले मेरे बच्चों, ठीक है। अब 8th पे आ जाओ। वी वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग मैनी फेस्टिवल सिंस सेंचुरीज, नो एरर। 8th में बताओ क्या आएगा। और आएगा, बहुत अच्छा भाई, देखो, मैनी फेस्टिवल्स फॉर सेंचुरीज। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम है यहाँ पे। हाँ, पीरियड ऑफ टाइम है, फिक्स टाइम है नहीं। आगे आते हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, अब क्लास चलिए बेटा, अच्छा, वेरी गुड, एक्सीलेंट स्टूडेंट्स। 9th पे आ जाओ। ओल्ड एज एंड इनफॉर्मिटी हैड बिगन टू कैच अप विद हिम। अब मैं बिल्कुल चुप हूँ, आपने जवाब देना है 9th का, मैं पढ़ूंगा भी नहीं। बिल्कुल ठीक है, देखो हैड के बाद थर्ड फॉर्म का यूज होता है, या हैड के बाद सेकंड फॉर्म का यूज है ना। और बारी बारी से ये भी नहीं है मेरे प्यारे बच्चों कि एक ही बच्चा जवाब दे, यू शुड अनम्यूट योर सेल्फ, और जो बच्चे ने एक बार जवाब दे दिया वो अपने आप को म्यूट कर लेगा अपने आप, और जिससे कि डिस्टरबेंस भी ना हो और हमारी क्लास भी अच्छे से चले। देखो कितनी अच्छी क्लास चल रही है ऑनलाइन आज। तो हैड के बाद थर्ड फॉर्म आती है, बहुत अच्छा। 10th पे आ जाओ भाई। बोलो बोलो। देखो बेटा, आपने नरेशन की वीडियो नहीं देखी हमारी, उसमें यह बताया गया है प्यारे बच्चों कि सबसे पहला पॉइंट तो है वर्ब का। देखो वर्ब तो इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन का सेंटेंस है ना ये, आप सेंटेंस के बेस पे जाया करो। पहला पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट है टोल्ड, टोल्ड आता है इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन में, टोल्ड, टेल और आस्क्ड, ठीक है। तो सबसे पहले तो वर्ब आती है, सेकंड नंबर पे कनेक्टर आता है, तो वेयर कनेक्टर आ गया, और थर्ड नंबर पे आता है बेटा पर्सन या नाउन। तो यहां आ गई थर्ड नंबर पे वर्ब, तो गलत हो गई ना फॉर्मेशन। मैरिज हॉल के बाद वो आना चाहिए, क्योंकि देखो लास्ट में फुल स्टॉप आया हुआ है ना। तो कैसे बनेगा सेंटेंस, वेयर द मैरिज हॉल वॉज, ये वॉज जो है मैरिज हॉल के बाद चला जाएगा। यहां क्वेश्चन नहीं किया है इसने, तो इसमें सेंटेंस के बी पार्ट में एरर है, वेयर द मैरिज हॉल वॉज। 11th में आओ। नहीं बेटा, बेटा, बेटा,
बेटा सुनो, फिर आपने वीडियो नहीं देखी, आज देख लेना, रिक्वेस्ट है आपसे। यस्टरडे लास्ट अगो, पास्ट इंडेफिनिट की एक ही डेफिनेशन है, पूरी लाइफ याद रखना, अभी सुन लो ध्यान से। हैड नहीं बेटा, देखो यस्टरडे लास्ट अगो पास्ट इंडेफिनिट में आते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में मींस सेकंड फॉर्म, केवल सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट में केवल सेकंड फॉर्म आती है, तो यहाँ हैड नहीं, हैव कट जाएगा, ओनली पास्ट आ जाएगा सेकंड फॉर्म। हाँ, तो आपने एक चीज याद रखनी है इस सेंटेंस में, यस्टरडे लास्ट अगो कहीं भी आ जाए तो पास्ट इंडेफिनिट यूज होगा, पास्ट में बोलो मत भाई, बीच में मत बोलो प्लीज, मुझे सुनो। तो पास्ट इंडेफिनिट क्या आता है, यस्टरडे लास्ट अगो, यस्टरडे लास्ट अगो कहीं भी आ जाए तो सेकंड फॉर्म यूज होगी, तो हैव पास्ट नहीं, हैड पास्ट नहीं, केवल पास्ट। 12th पे आ जाओ। सिंस ही ज्वाइंड दिस पोस्ट ही डिड नॉट टेक एनी ब्राइब। सिंस आ जाए, फॉर आ जाए, ऑलरेडी आ जाए, जस्ट आ जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट यूज होता है मेरे बच्चों। हाँ, हैड नहीं, हैज। हाँ, तो सुनेंगे सिंस ही ज्वाइंड दिस पोस्ट ही हैज नॉट टेकन एनी ब्राइब, जब से पोस्ट ज्वाइन की है ना तब से कोई रिश्वत नहीं ली है, तो जो बी पार्ट है ना बच्चों, डिड नॉट टेक के स्थान पे आ जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट के स्थान पर प्रेजेंट परफेक्ट, ही हैज नॉट टेकन, ही हैज नॉट टेकन एनी ब्राइब आ जाएगा। 13 में आ जाओ। बताओ 13 में बताओ। हैड, हैड नहीं बेटा, आप कभी भी देखो, आप कभी भी कोई चीज पास नहीं कर चुके थे, आपने पास की, पास्ट इंडेफिनिट है ना, आपने आपने नाइन्थ क्लास पास की, हैड पास्ड नहीं, आई पास्ड नाइन्थ क्लास, तो परहैप्स बोलो मत भाई ये कौन है, परहैप्स यू नो दैट आई पास्ड द एग्जामिनेशन इन 1990, तो हैव पास्ट के प्लेस पे क्या आ जाएगा, केवल पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट। 14, जल्दी करो भाई। 14 मुझे नजर आ रहा है बेटा। नेटवर्क प्रॉब्लम होगी बेटा, मैं बिल्कुल क्लियर है, बोलो अब। ही हैज रेड फॉर प्लेज रिटन बाय शेक्सपियर बाय द एंड ऑफ हिज वैकेशन, इस छुट्टियों तक, इन वैकेशन के एंड तक पढ़ लेगा, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं प्यारे बच्चों, पास्ट पर सॉरी फ्यूचर परफेक्ट है ना। किस फ्यूचर में आपने फिर वीडियो नहीं देखी है, देखो गलत बात है, यदि आप वीडियो देखते ना सारे क्वेश्चंस आपकी टिप्स पे होते। एक बार फिर सुनेंगे, फ्यूचर में कर लेगा वो, यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट है तो आना चाहिए, क्या आना चाहिए बताओ अब। हाँ, ही विल हैव रेड, he will have read four plays, he will have read four plays written by Shakespeare by the end of his vacation, अपनी छुट्टियों, यानी आप जो कोरोना की ये छुट्टियां काट रहे हो ना, तो विलियम शेक्सपियर लिखे 4 प्लेज आप पढ़ चुके होंगे, ना कि पढ़ चुके हैं, पढ़ चुके होंगे, फ्यूचर की बात चल रही है। 15, बेटा शोर शराबा बंद करो, देखो मैंने भी अपने फैन वैन सब ऑफ कर रखे हैं, सो दैट यू कैन लिसन टू मी वेरी केयरफुली, आपकी मोरल ड्यूटी बनती है, आपको कोई देख नहीं रहा, नैतिकता बहुत बड़ा चीज है, अच्छे से क्लास चलेगी फिर, बिल्कुल बिल्कुल शांत रहो। अब बताओ नेक्स्ट बताओ 15। When they stole the money and where did they hide it? बिल्कुल ठीक है बेटा, देखो लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया है ना, तो फिर दे से पहले हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए है ना। When did they steal, और did के बाद फिर फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, स्टील हो जाएगी। और इसकी जो ये हम डिस्कस कर रहे हैं, इसकी वीडियो आपके पास आएगी, ये रिकॉर्ड हो रही है, फिर आपने एक बार और इसको वॉच करना है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे। 16 बताओ। बिल्कुल ठीक, एक्सीलेंट स्टूडेंट्स, एक्सीलेंट। हैज टेकन, देखो हैज है के बाद थर्ड फॉर्म आती है ना, वेरी गुड। 17 पे आ जाओ, देखो अब समझने लगे हैं बच्चे, बहुत अच्छे बच्चे हैं भाई।
हाँ, देखो फॉर टाइम इमेमोरियल का मतलब है अनंत काल, शुरुआती समय यानी कि स्टार्टिंग का पॉइंट। टाइम इमेमोरियल है मेरे प्यारे बच्चों, ये अनंत काल का मतलब है सूर्य स्टार्टिंग टाइम, ना कि टाइम की अवधि, ड्यूरेशन का टाइम नहीं है यहाँ, स्टार्टिंग का टाइम यानी एक पॉइंट है मेरे बच्चों। यहाँ टाइम इमेमोरियल कहीं भी आ जाए तो स्टार्टिंग पॉइंट है, शुरुआती समय को ये दिखा रहा है, ना कि किसी अवधि को। इसलिए फोर नहीं आएगा यहाँ पे, यहाँ पे फोर के प्लेस पे क्या आएगा, सिंस। बताया करो ना भाई, ठीक है ना। फोर टाइम इमेमोरियल नहीं, सिंस टाइम इमेमोरियल आएगा यहाँ पे। 17 के ए में एरर है, और वो एरर क्या है, फोर के प्लेस पे सिंस। 18 पे आ जाओ जल्दी से, जल्दी करो, 10 मिनट्स लेफ्ट। ओवरफ्लो नहीं होता बेटा, ओवरफ्लो की थर्ड फॉर्म होती है ओवरफ्लोड, ठीक है ना। तो इट हैज ओवरफ्लोड, ओवरफ्लोड, ओवरफ्लोन, फ्लोन कुछ नहीं होता, ओवरफ्लोन ओवरफ्लोड होता है। तो इसकी थर्ड फॉर्म जो है वो एग्जैक्ट करो, ओवरफ्लोड। 19 जल्दी से। बिल्कुल ठीक है बेटा। देखो पहले अपने आप ही ये लॉन्ग टाइम कह रहा है, लॉन्ग टाइम के लिए तो फोर आता है ना, इसने तो अपने आप ही कह दिया लॉन्ग टाइम, तो लॉन्ग टाइम के लिए सिंस नहीं फोर। जल्दी से 20th। 3 इयर्स दिया, टाइम दे दिया ना, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस ना होके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा, है ना। सिंस नहीं बेटा, सिंस नहीं, फॉर 3 इयर्स तो ठीक है। ये तो देखो बी पार्ट में अरे मेरे बच्चों, हैज बीन गोइंग ऑन चल रहा है फॉर 3 इयर्स। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। देखो टेंसेज में मैं फिर कह रहा हूं, यू आर वीक इन टेंसेज, यू शुड अगेन वॉच द वीडियोज विच हैव बीन शेयर्ड टू यू टुडे। वो सारी वीडियोज आज फिर देखनी है आपने। तो बेटा ये प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं है, टाइम दे दिया, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो हैज बीन गोइंग ऑन। 21। चलिए ये बाद में करेंगे, ये आप एक बार स्क्रीन आप वीडियो रोक लेना यहाँ पे, इनको फिर बाद में करेंगे। मीन्स 21 से 32 तक है ये वीडियो स्टॉप करके अपने आप, ये आपके लिए होमवर्क दे दिया एक तरह से हमने, 20 कर लिए हैं आज, और इट इज होमवर्क। अब आगे चलते हैं जम्बल्ड अप वर्ड्स पे। वीडियो को स्टॉप करके मेरे बच्चों, और ऐसे वीडियो को पॉज करके, यू हैव टू वॉच देम, ठीक है। और वॉच करके फिर अपने आप इनके आंसर देने हैं मुझे, और फिर आपने बताने भी है मुझे ये आंसर। ये वीडियो आपके सामने थी, अब देखो ये। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंसेस, द फर्स्ट वन हैज बीन डन एज एन एग्जांपल। फर्स्ट आपके लिए कर दिया है कि आफ्टर 1960 इंडियन सिटीज एक्सपेंडेड ऑल हैव, तो ये फर्स्ट हो चुका है। आप ए बताइए अब। आ, आ, आ रही है, आ रही है बेटा, आ रही है, चेक करो आ रही है, आएगी फिर अपलोड हो रही होगी आपके यहाँ। बोलो अब। बेटा आपका इंटरनेट वीक है फिर। प्लीज कीप क्वाइट, मैंने शेयर कर दी है बेटा, आनी चाहिए देखो। आ रही है ना। मैं शेयर कर चुका हूँ बेटा, आनी चाहिए देखो।
अपने उसको स्क्रॉल करके देखो, ऊपर होती है तो नहीं, मैंने तो कर दी है। आ गई। जस्ट वेट। मैं, मेरी तरफ से आ चुकी है बेटा, भेज चुका हूं मैं। अब देखो मैं ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर जाने का मतलब है टेंसेस पे आ रहा हूँ, टेंसेस वाली आ गई। अरे पहले से कहाँ से आ गई, मैं बार बार शेयर कर रहा हूँ तभी तो आएगी। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ इसको। अब ओके, मैं एक बार बैक जाके करता हूँ ट्राई। मैंने अपनी तरफ से शेयर कर दिया बेटा। और मत करो भाई, 5 मिनट्स रहते हैं, जल्दी करे। अब देखो, आ रही है नहीं आ रही? एक सेकंड और रुको भाई, रुको भाई, रुको रुको रुको। हमारे पास बहुत से ऑप्शन है बेटा। जस्ट वेट, देखो अभी भी वेटिंग रूम में कितने गंदे बच्चे हैं ये। मैं फिर से आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। कहाँ गए? ये रही कैम स्कैनर। आ रही है अब बेटा? अब अब बताओ, अब बताओ, फर्स्ट बताओ। लिव इन स्पेसिस इंडियंस द मोस्ट क्राउडेड। जंबल ऑफ वर्ड्स है, जल्दी बताओ बेटा। बिल्कुल ठीक है, सेकंड बताओ जल्दी से, सेकंड। हाँ सेकंड बताओ जल्दी से। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है, एटलीस्ट 35% ऑफ अर्बन इंडिया लिव्स इन स्लम्स। ठीक है, सी सी बताओ जल्दी से, 3 मिनट्स रह गए, 3 मिनट्स, जल्दी से सी बताओ। मैं बताता हूँ, ये बाद में करना। नो इंडियन सिटी इज फ्री ऑफ द ग्रोइंग डेंजर्स ऑफ पॉपुलेशन। नो इंडिया सिटी इज फ्री ऑफ द ग्रोइंग डेंजर्स ऑफ पोल्यूशन। लास्ट और बता दो बेटा जल्दी से। वेरी गुड, वेरी गुड। कब दिखते हैं स्टार्स आपको? रात को दिखते हैं ना? एक तरह से और बन सकता है ये, एट डे टाइम इट इज डिफिकल्ट टू सी द स्टार्स इन द स्काई। वेरी गुड। अब मैं ऑनलाइन आ रहा हूँ आपके पास बेटा, अब मैं आपके पास ऑनलाइन आ रहा हूँ। अभी चेक कर रहा हूँ आपको, स्क्रीन को डिलीट, ओके, अब मैं आ चुका हूँ ऑनलाइन। अब आज की क्लास बताओ बेटा कैसी चली? कनिका बेटा, आज की क्लास कैसी थी? अपने आप को अनम्यूट करना सीख लो, अनम्यूट तो करो अपने आप को। हर्षिता, उत्कर्ष, जयंत, मुस्कान बेटा, अपने आप को अनम्यूट करो। संजना, क्लास ठीक थी आज की? वेरी गुड। भारती, दीपिका, हर्ष, गौरव खट्टर, आज ठीक थी क्लास? बेटा वीडियोस वॉच किया करो, ये दोनों बहन है दीपिका। ये सेकंड कौन है आपके पास, एंजॉय कर रही है क्लास को? रूहानी, आदित्य कुहार, अनुराग, निधि, निधि,
ऑनलाइन नहीं है बेटा, नितेश भी नहीं है। क्लास ठीक थी आज की? नितेश, छवि, दीक्षा, हाउ वाज द क्लास?